प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश को सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। नए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाया, आपको धन्यवाद। तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे अनुग्रह प्रेम दया के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सवेरे के समय हम प्रभु तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम एक मन से उपस्थित हुए हैं यीशु मसीह। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु हमारे से बात कीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हारे पवित्र आत्मा का तेल हमारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। तुम्हें तुम्हारे वचन के उछाला से, हमारे वचन का उछाला हमारे जीवन में, वचन का रोशनी दे प्रभु। वचन के उजाला हमारे पापों को जांच लेने का कर दीजिए प्रभु। मांग रहे हैं यीशु मसीह। प्रभु तुम्हें बात करो, महिमा तुम्हें पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे दिन की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए हम सीधा सीधा वचन में जाएं। भजन संहिता, तो प्रभु को विशेष धन्यवाद। तो गई रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने को बचाए हैं, और एक रविवार देखने के लिए प्रभु दिए इस अच्छे समय के लिए, इस सवेरे के श्रेष्ठ पुनरुत्थान दिन के महिमा के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। समझ में? हालेलुया। भजन संहिता 18 देखिए, भजन संहिता 18 पहला वचन को देखेंगे। मूल वचन, पहला वचन, हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूल वचन भजन संहिता 18 पहला वचन में दाऊद भक्त ने बात कह रहे हैं कि हे यहोवा मेरे बल। क्या बता रहे? यहोवा को इस प्रकार से बुला रहे, यहोवा की संबोधना इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे यहोवा मेरे बल। परमेश्वर यहोवा दाऊद का बल है। क्या है? परमेश्वर यहोवा दाऊद का बल हो गया है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर अपना बल कैसे हो पाए? कैसे हो सकता है? बल का मतलब सभी लोग सोचते हैं जो अपने शरीर में आएगा जो शक्ति, शरीर में आएगा जो शक्ति या सामर्थ्य। जो खाना खाते हैं, तो खाना के द्वारा आए हुए शक्ति या बल को बल कहते हैं। लेकिन ये शरीर के बल के बारे में बात नहीं है। ये शरीर के बल नहीं, ये आत्मिक बल है, आत्मिक जीवन का। इस संसार के बल नहीं, इस संसार से अधिक, इस संसार से अधिक, इस संसार को ऊपर जय पाने की बल है। कौन है? क्या है वो? यहोवा मेरे बल। हालेलुया। इसका मतलब दाऊद को कितना प्रेम है यहोवा पर। देखिए, यहोवा पर कितना प्रेम है, स्वतंत्र कर ले रहे। यहोवा मेरे बल है। मेरे बल कौन है? यहोवा। यहोवा कितने आनंद से कह रहे हैं बात, कितने दिल के पूर्ण दिल से गवाही दे रहे हैं दाऊद भक्त ने। यहोवा बल कैसे हुआ? हे मेरे बल, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ये बल कैसे हुआ है? बाद में उसको प्रेम करना है। दो बातें हैं यहाँ पर। यहोवा बल होना चाहिए, पहला अपना बल, यहोवा परमेश्वर अपना बल होना चाहिए, और उनको अपन प्रेम करना चाहिए। दो बातें यहाँ पर अपने को दिखाई दे। तो सुनिए, आज समाज में नास्तिक लोग बहुत है। नास्तिक जन, इसका मतलब परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि कैसे हुआ है? फिर ये सारी सृष्टि एक बड़े अंतरिक्ष में एक बड़ा विस्फोटन के द्वारा ये सारी सृष्टि हुआ है। ये इसके पीछे कुछ चलाने वाला कोई शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति इस पंचभूत को रचा नहीं। परमेश्वर कोई नहीं। अगर परमेश्वर होता इस संसार में इस प्रकार का अन्याय, अधर्म का काम और पाप के काम हो नहीं सकता है। परमेश्वर रोकता है, देखते खुद चुप नहीं रहेगा। ऐसे बातें नास्तिक लोग करते रहते हैं।
तो नास्तिक लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब वो निर्बल लोग है। क्या है? निर्बल। जो परमेश्वर को मान रहे हैं, जो परमेश्वर को स्तुति या उपासना आराधना कर रहे हैं, सच परमेश्वर को जो जाने हैं, वो भक्त लोगों का बल कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। समझ में पॉइंट? जो बुद्धिहीन, जो मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन लोग, वो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं। वो लोग बुद्धिहीन नहीं, निर्बल है, उनकी दुर्बलता है, उसके जीवन का निर्बलता है, दुर्बलता है, वो लोग परमेश्वर नहीं है कहते। लेकिन जो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चाल चलते हैं भक्त लोग, उनका बल कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब समाज में दो प्रकार के लोग हैं। संसार में दो प्रकार के समूह है, एक निर्बलताओं के समूह, एक भक्त लोगों की। एक बलहीन, इसका मतलब बल नहीं है, और एक बलवंत लोग। जो परमेश्वर को माने हैं वो बलवंत है। हालेलुया। क्या है? पर परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर अपना बल है। ये परमेश्वर बल कैसे हो सकता है? हो सकता है इसीलिए देखिए, तो अपन देख सकते हैं प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में अपने को भक्त पौलुस जी ने बताता है। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय देखिए 21 वचन देखिए। 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचारी की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं उसी, देखिए ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय में परमेश्वर ही अपना बल और ज्ञान है कहते हैं। देखो, परमेश्वर ही अपना बल और ज्ञान है। देखिए देखो 24 वचन को देखिए। 24 वचन, परंतु जो बुलाए गए हैं का यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। देखिए, मसीह यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। इसका मतलब जो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, वहां पर मेरे बल का मतलब कौन है? परमेश्वर का बल यीशु मसीह। परमेश्वर की सामर्थ और बल दो पर्यायवाची शब्द है। आइए ना, तो हे यहोवा, हे मेरे बल, इसका मतलब हे मेरे यीशु मसीह, तू मेरे बल है। हालेलुया। क्या है? अपना बल यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपना बल है। अपन यीशु मसीह को क्या करें मालूम है? देखिए, यीशु मसीह को अपन पहन लेना चाहिए आज। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, यशायाह का ग्रंथ में आजकल जो मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, तो लेकिन अभी देखिए यशायाह का ग्रंथ में अपने को भक्त यशायाह भक्त ने ये बात कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वहां पर लिखाया है। देखो, अपन यहोवा का सामर्थ्य, यहोवा का बल को पहन लेना चाहिए। देखिए 52 यशायाह का ग्रंथ 52 में देखिए, 52 पहला वचन देखिए, हे सियोन जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। ये देखिए, हे जाग सियोन, उठकर अपना बल धारण कर। बल को धारण करो, पहन लो बल को। इसका मतलब यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह। यहाँ पर बात अलग है। सियोन का मतलब कलीसिया। तो कलीसिया में कौन रहेगा? जो बपतिस्मा लिए हैं वो लोग रहे, उद्धार पाए लोग, है ना। तो विश्वासी लोगों से ये विश्वासी लोग इससे पहले यीशु मसीह को धारण करे हैं, है ना, यीशु मसीह को पहन ली है। जितने लोग यीशु के सुसमाचार सुनकर और पानी में से बपतिस्मा लिए हैं, उद्धार पाए हैं, वो लोग यीशु मसीह को पहन लिए। तो ये लोगों से फिर से कह रहे हैं, हे सियोन,
तो क्या करो, परमेश्वर का बल को धारण करो। अरे दोबारा 2 बार कैसे बल को पहनते हैं? अपन जो उद्धार पाए वो लोग बलवंत है, अभी सुने हैं अपन, क्योंकि अपन परमेश्वर को मान रहे हैं। अपन नास्तिक समाज नहीं, आस्तिक लोग हैं। परमेश्वर है, सच परमेश्वर को हम जाने हैं, वो सच परमेश्वर के आज्ञाओं को हम अनुसरण कर रहे हो, सच परमेश्वर के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये विश्वास है अपने, ये आशा है अपनी आशा। तो अपन परमेश्वर अपने पास है तो अपन बलवंत लोग है। तो और क्या है बलवंत? तो इसको मतलब यहोवा का सामर्थ्य, यहोवा का सामर्थ्य यीशु को पहन ली है। और क्या पहन लेना है? और बलदार। इसका मतलब अविश्वासी लोग यीशु मसीह का बल पहन लेना चाहिए। ध्यान से सुनो, अविश्वासी लोग यीशु मसीह का सामर्थ्य, यीशु मसीह का बल को पहनना चाहिए। और विश्वासी लोग, जो लोग बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, विश्वासी लोग फिर पहनने वाले एक बल है। क्या है? फिर पहनने वाले ये एक बल है। क्या है वो ये है कि वचन का क्या है वो? वचन का बल को अपन पहन लेना चाहिए। समझ में ये बात? तो इसका मतलब पास जी क्या फिर कलीसिया में विश्वास लोगों के पास वचन नहीं? वचन तो है, इसका मतलब वचन सिर्फ शब्द के रूप में वो देख रहे हैं, लेकिन वचन की गहराई में जो क्या है? सच्चाई, वचन का सच्चाई, वचन का सत्य है। सत्य को अपन पहन लेना चाहिए। क्या कहना है? सत्य को अपन पहन लेना चाहिए। सत्य अब एक वस्त्र है, सत्य वस्त्र है, सत्य को अपन धारण करना चाहिए। आए सत्य हो तो आज कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षा कैसे रहते हैं? पूरा झूठा शिक्षा ज्यादा है, सिर्फ एक ही सत्य रहेगा। आज सार्वत्रिक कलीसिया में इतना बड़ी उलझन है, जो बपतिस्मा लेने के लिए अन्य लोग, विजाति लोग या अन्य जाति के लोग ना आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। कारण ये है तुमको एक ही खुदा है यीशु मसीह, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं है। तुम एक पास्टर के पास जाने से और एक पास्टर जो नफरत में आते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका दिल दुख हो जाएगा, तो हमारे पास आओ, हमारे चर्च में हमारे, ऐसे बात करते हैं। तुम्हारे अंदर एकता नहीं। ऐसे बातें, ऐसे सवाल अन्य जाति लोग पूछ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि विश्वासी लोग बल को धारण नहीं करे, सत्य का बल को धारण नहीं करे। हाँ, तुम यीशु मसीह को पहन लिए, तो वो तुम जो पहने हुए यीशु मसीह तुमको सत्य नहीं बता रहे क्या? यीशु मसीह क्या करता है? यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में, मैं सत्य के लिए गवाही देने के लिए, मैं इसीलिए संसार में आया हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय में होगा। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय, देखिए तो आज सत्य को छोड़कर जो उनकी मन के इच्छाओं के अनुसार, जो उनके अकेला को जो आते हैं उसके दर्शन के अनुसार चाल चल रहे हैं, लेकिन सत्य एक ही रहेगा। यूहन्ना के सुसमाचार 18वां अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 18वां अध्याय देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या गवाही दे रहे हैं? अपन यीशु मसीह को पहन लिए है, फिर यीशु मसीह को तुम पहन लिए, लेकिन यीशु के बात नहीं सुनते हैं। यीशु ने इसीलिए संसार में आए हैं कि 37 और 38 वचन देखिए। देखो, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। जो सत्य का है वो मेरे शब्द सुनता है। सत्य के गवाही देने के लिए मैं पैदा हुआ। ये यीशु मसीह की आवाज है, यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह जन्म के पीछे असली राज है। यीशु मसीह धरती पे इसीलिए आए ना पास जी, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते। मैं हूं सच्ची और मार्ग और जीवन बताए। हाँ बराबर, वो है कि है सिक्के के 2 तरफ रहते हैं। सिक्के के 2 तरफ है। अभी यीशु मसीह 2 प्रकार के सत्य के गवाही देने के लिए पैदा हो।
यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं और किसी के द्वारा उद्धार नहीं होगा। सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से ही स्वर्ग में जा सकते कोई इंसान। ये पहला सत्य है। तो अपन वो यीशु मसीह का बल को धारण करें। धारण करने के बाद और एक सत्य ये है कि जो मैं सत्य के लिए गवाही देने के लिए आया हूं, जो सत्य को मानते हैं वो मेरे शब्द सुनेगा। है यानी क्या बताए, जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द सुनते हैं। क्या आप सत्य को सुन रहे हैं? और एक सत्य वचन का सत्य, वचन का सत्य, ये बल को धारण करना है। इसीलिए दाऊद ने कह रहे, हे मेरे बल मैं तुम प्रेम करता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह को प्रेम कर रहा है और यीशु मसीह के सत्य को प्रेम कर रहा है। आज सबको एक ही सिक्के की एक ही साइड का हेड्स और टेल्स, बाएं तरफ दाएं तरफ है, एक ही तरफ सत्य मिल चुके हैं और दूसरे तरफ का सत्य को बताने से और हमारे ऊपर झूठा प्रचार कर रहे हैं। हम जो आराध्य यूट्यूब चैनल को चालू करके 2 साल और 2 साल से मैं हर रविवार बता रहा हूँ, हर रविवार रोटी तोड़ना है, हर रविवार रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज लेना है, क्योंकि प्रभु भोज से अपने को अनंत जीवन मिलते हैं। प्रभु भोज लेने से अपन यीशु मसीह में, यीशु मसीह अपने अंदर जीते हैं और प्रभु भोज लेने से यीशु मसीह जो पहले उनका मृत्यु हो तो दूसरा आगमन उसको फिर से जी उठाता है और जो प्रभु को लेने से ही अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते। इतने आशीर्वाद है, लेकिन हर रविवार बताने से भी पाओ तो एक खान से सुने एक खान से छोड़ दे। क्या आपको सत्य अच्छा नहीं लग रहा है? तुम सत्य का हो, बराबर यीशु का शब्द सुनते हो, अगर नहीं तो नहीं सुनते। तो सत्य को धारण करो सियोन, हे कलीसिया विश्वास लोग उठो, नींद में है उठो, झूठा शिक्षा में उठो, उठो, सत्य को धारण करो, सत्य का बल को धारण करो, सत्य बल का धारण करो, प्रेम करो। वहां पर क्या, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। इफिसियों की पत्री में देखिए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस जी ने बताया है कि देखिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने ये कहते हैं कि प्रेम से सत्य को बताइए। प्रेम, प्रेम करो, किसको प्रेम करो? सत्य को प्रेम करो, सत्य को, सत्य को, सत्य को, किसको भी नहीं। झूठ को प्रेम कर रहे, क्योंकि आदि से ये वो झूठ का पिता है, झूठ का बाप है शैतान। उन्होंने पूरा सार्वत्रिक कलीसिया में क्या करे है, पूरा सत्य को फैला दिया है। 15 वचन इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, सॉरी 5 लिखे ना, 4 का अध्याय 4 और 15 वचन देखिए। 4 और 15 वचन में देखो क्या बताया है, वरन प्रेम में सच बोलो, प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ये देखो, प्रेम से सच बोलो, सच्चाई को प्रचार करो, सच बोलो। अपन परमेश्वर को, यीशु मसीह का बल को धारण करे है विश्वासी लोग। आप और एक बल को धारण करना चाहिए, वो सच है। वचन का सच्चाई को तुम धारण करना चाहिए। वचन का सारांश है, वचन का सारांश है। इसलिए दाऊद ने उस वचन का सारांश को क्या करा है, प्रेम किया है। वचन का सारांश को दाऊद ने प्रेम करे है। भजन संहिता 119 देखिए, 119 भजन संहिता 119 160 का वचन देखिए, 160 का वचन देखिए, तेरा सारा वचन सच ही है। तेरा सारा वचन, इसका मतलब पूरा नहीं, सारा का मतलब वचन का सार, वचन के अंदर, वचन के गहराई में जो सत्य है, वो सच्चाई को, सत्य को मानना चाहिए। सत्य ये है कि सिर्फ एक ही शिक्षा, सिर्फ एक ही विश्वास। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में शांत नहीं है और उनके काम कामयाब जो करते हैं, काम कामयाब भी नहीं हो रहा है। कारण यह है कि उन्होंने यीशु मसीह का सत्य को धारण करे है, लेकिन वचन का सत्य को धारण नहीं करे। क्योंकि यीशु मसीह अपने अंदर है। तुम बोल रहे मैं विश्वासी हूँ, बहुत साल हो चुका है मैं बपतिस्मा लेकर, हर दिन प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन को ध्यान करता हूँ, भलाई का, इतने अच्छे भक्त जीवन आप जीने से भी आपको सच्चाई क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? क्या तुम्हारे अंदर यीशु मसीह हो तो तुमको यीशु ने सत्य को नहीं बताएगा क्या?
सच्चाई को नहीं बताएगा, मैं नहीं सिखाएगा क्या? बिल्कुल सिखाते हैं, है या नहीं? तो यीशु का सत्य को पहन लिए, लेकिन वचन का सत्य नहीं, वचन का सार नहीं है, वचन का सच्चाई नहीं है। इसी कारण अपन ये आत्मिक पाप के द्वारा, ये आत्मिक पाप, ये बल नहीं है, आत्मिक जीवन में निर्बल है। जैसा नास्तिक लोग इस समाज में निर्बल है, दुर्बलता से है, उसी प्रकार विश्वासी लोग भी, कलीसिया भी दुर्बलता में है, बलहीन है, बल नहीं है। विश्वासी लोगों के पास सत्य वचन का सच्चाई, बल नहीं, प्रेरितों की शिक्षा, बल नहीं है। इसलिए अपन जो काम कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि झूठ शिक्षाओं पर अपन मन लगाए हैं। इसका मतलब अपन बपतिस्मा लिए यीशु के नाम से, अपना पति है यीशु मसीह, एक हाथ यीशु मसीह को दिए है और एक हाथ शैतान को दिए है और चल रहे। नाम है यीशु के नाम में बपतिस्मा, चाल चलना है जो शैतान के पीछे हो ले रहे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में स्वर्ण कलीसिया से तुइतैरा की कलीसिया से कहा है, इजबेल की आत्मा मेरे दास को बता रहा है, मेरे दास को शिक्षा प्रचार कर रहा है। वो निंदा तुम्हारे ऊपर है, निंदा में तुम्हारे ऊपर निंदा लगाना, तुम दोषी है। तुइतैरा कलीसिया, तुम्हारे कलीसिया में इजबेल काम कर रहा है, इजबेल मेरे दास को बोल रहा है। देखिए फिर, है या नहीं? तो जाओ मेरे प्रियो, अपन बल को धारण करें, वचन का सच्चाई बल को धारण करेंगे, धारण करके सच्चाई सत्य के अनुसार चलेंगे। क्योंकि अपन बलवंत परमेश्वर का बेटा या बेटी है। अपना परमेश्वर एकदम सर्वशक्तिमान प्रभु है, बल है अपना परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। अपने पास सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, तो अपन कैसे हो सकता है उनके बेटा या बेटी? वचन का सच्चाई पहन लो। जब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे मन में शांति, तो वचन को जब ठीक रीति से हो लेते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार, जब देखिए तुम्हारी प्रार्थना की जवाब क्यों ना आएगी, है या नहीं? और जो हिम्मत, जो विश्वास बढ़ते हैं, क्योंकि सत्य को मैं, एक वचन का सत्य और यीशु मसीह को, दो सत्य मैं पहन लिया हूँ। यीशु मेरे पास है, सत्य वचन मेरे पास है, मेरे से और कोई अधिक नहीं है, मैं बहुत धनी हूँ। मेरी हर प्रार्थना स्वर्ग में जाते है, क्योंकि परम पिता की इच्छा ये है यीशु को मानना, यीशु जैसे चाल चले हैं उनकी योजना के अनुसार अपन चाल चलना। यीशु की ये योजनाएं हैं, सत्य के लिए गवाही देने के लिए पैदा हुआ है। जो सत्य के है उनका शब्द सुनता है, तो अपन उनका शब्द सुनना चाहिए, वही परम पिता की योजना है या नहीं? तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज ये है, आप बलवंत बनो मेरे प्रियो, आप बलवंत बनो। यीशु को धारण न करे है अविश्वासी लोग, विश्वास करो सिर्फ यीशु मसीह अकेला उद्धार करता है। यीशु मसीह के द्वारा ही तुम सारे इंसान स्वर्ग में जा सकते हैं, यीशु को विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से। यीशु के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते, समझ में? और जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग, तुम वचन का सच्चाई, वचन का सार, शब्द को नहीं, शब्द के अंदर आत्मा है, वो आत्मा, वचन का आत्मा, सत्य को आप धारण करो, सत्य का बल को धारण करो। जब तुम्हारी प्रार्थना सफल होगा, कामयाब होगा। अपन आत्मिक जीवन में जो बहुत बड़े पाप कर रहे हैं, झूठा पर विश्वास, झूठा को विश्वास कर रहे हैं, झूठ पर मन लगाए हैं, तो जागो, अभी जागो, उठो। झूठ को नहीं, सच्चाई को मानो, सत्य को मानो। यह परमेश्वर का संदेश। समय आइए इस संदेश पढ़ने के लिए, और कई रविवार से लेकर रविवार तक जहां पर अपन चूक गए हैं, ये आत्मिक पाप है प्रभु, हम एक हाथ आपके हाथ में और एक हाथ शैतान के हाथ में डालकर वो झूठा शिक्षा में हम चाल चल रहे, प्रेरितों की शिक्षा में नहीं। हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए हर रविवार तुम बात कर रहे हैं प्रभु, तुम्हारा बोझ नहीं है, हम तुम्हारा बोझ, तुम्हारा अनंत जीवन हमारे अंदर नहीं है, तो हम कैसे तुम्हारे स्वरूप में बदलते, हम कैसे तुम्हारे शरीर का हम जीते हैं, यीशु मसीह के जैसा जीवन गुजरना है, कैसे गुजारते हैं? प्रेरितों की शिक्षा से, हर रविवार को बोझ लेने से, है। तो अपन प्रार्थना करेंगे, वचन बिना पापों को क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह,
सहिवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु दाऊद भक्त ने कहा है, हे मेरे बल परमेश्वर मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। हाँ प्रभु, इस समाज में जो बलहीन जो निर्बल लोग हैं, हम तो निर्बल लोग नहीं है प्रभु, हम बलवंत लोग हैं, क्योंकि यीशु हम तुम्हारे नाम में हम विश्वास किया है और तुमको हम विश्वास किए और उद्धार पाए हैं यीशु, तुमको हम पहन लिए इसलिए धन्यवाद, हम बलवंत हो चुके हैं धन्यवाद। हे प्रभु जितने लोग विश्वासी लोग तुम बलवंत हुआ है और विश्वासी लोग और फिर से बलवंत होना है वचन की सच्चाई से, क्योंकि प्रभु आज शैतान की योजना पर शैतान के काम को एक हाथ प्रभु तुम्हारे हाथ में और एक हाथ शैतान के हाथ में डालकर उनके पीछे चल रहे प्रभु, झूठा शिक्षों पर मन लगाए हर रहे प्रभु तुम्हारा बोल नहीं ले रहे, माफ कीजिए यीशु। हे प्रभु पाप की क्षमा, ये बहुत बड़ा आत्मिक पाप है। जो विश्वासी लोग हैं उन्हें फिर से सच्चाई को वचन की सच्चाई को धारण करना चाहिए। हे प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश के लिए सच्चाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु बहुत सारे गई रवा से रवा तक सारे सब बातों में बहुत हम चूक गए प्रभु, हमारी सारी चाल चलन प्रभु तुम्हारे वचन के विरोधी है प्रभु, माफ कीजिए यीशु। तो पवित्र लोगों के नीचे आए तो पवित्र लोगों के पापों को क्षमा करो यीशु, तो पवित्र लोगों के पापों को क्षमा करो। हमको नए मन दे प्रभु, नए दिल, हमको नए हृदय दे प्रभु, वचन का सच्चाई को देखने की, और जो यीशु को पहले सभी लोग वचन का सच्चाई बल धारण करने का अनुमति दीजिए। जो अविश्वासी हो उन्होंने यीशु का बल को धारण करने का अनुमति। हे प्रभु मांग रहे तुम्हारे पवित्र पापों को क्षमा करो। हमारे आत्मिक और शारीरिक और संसार के विलासों पर मन लगाए। हे प्रभु आत्मिक पापों पर मन लगे, माफ कीजिए क्षमा करो। पश्चाताप मांग रहे प्रभु यीशु, तो लोग से पापों को क्षमा कर रहे। धन्यवाद। हालेलुया। जितने लोग पापी क्षमा मांग रहे उनके प्रभु अपने बीच में आए, उनको पापों को क्षमा करने के लिए आए यीशु, तो लोग से पापों को क्षमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो पापों की क्षमा कर रहे हैं। यदि अपने पाप मांगने से यीशु अपने सारी अशुद्धता अधर्म से पवित्र करता है, ये वचन ये विश्वास योग्य है, तो प्रभु अपने पापों को क्षमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तुति पापों को क्षमा करे प्रभु, आपको धन्यवाद करें। तो जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर उस संदेश को फल करो, और कल मिलते वचन गहरे मिलने का, और कुछ समय में प्रभु हम तुम्हारे प्रभु भोजन में जा रहे हैं, योग्यता से पवित्रता से प्रभु भोजन लेने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलेंगे।